हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइथन बूट कैम्प डे 3 का सेकंड सेशन। तो इन सेशंस में हम पाइथन के साथ साथ वेब डेवलपमेंट भी वेबसाइट की कर रहे हैं। तो वेबसाइट में हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट का पहला पेज डिज़ाइन करना सीख रहे हैं, जिसमें हमने डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड में कैसे अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं ये हम सीख रहे हैं। तो डिव टैग का यूज़ आपने सीखा, और साथ ही में आपने कैसे CSS के स्टाइल्स यूज़ करने हैं। 3 तरह के स्टाइल हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो आज के सेशन में हम डैशबोर्ड को अगर हमने इनलाइन स्टाइल यूज़ करके बनाना है तो कैसे बनाना है ये हम सीख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले फ्रंट एंड में जब भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो हमें HTML की बेसिक स्ट्रक्चर लिखनी है पेज के लिए। तो जो कि पहले आप जानते हो, वेबसाइट HTML में बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखी जाती है। HTML टैग इस्तेमाल करके HTML के 2 पार्ट्स हैं, एक हेड पार्ट है और एक बॉडी पार्ट है। तो इस तरह से अब हमें क्या करना है आगे। बॉडी टैग के अंडर हमने 2 पार्ट्स बना लिए। तो डिव टैग के साथ आप डिवीज़न कर सकते हो जब भी आपने अलग अलग पार्ट्स बनाने हैं अपने पेज पे। तो 2 पार्ट्स अभी हमने ले लिए। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पार्ट्स को फॉर्मेट करना है इनलाइन स्टाइल्स इस्तेमाल करके। तो हम क्या चाहते हैं, पहले पार्ट पे और दूसरे पार्ट पे अलग अलग बैकग्राउंड कलर हो, अलग अलग उनकी विड्थ हो। तो अब हमने पहले पार्ट पे कौन से स्टाइल सेट कर दिए। जब भी आपने इनलाइन स्टाइल सेट करने हैं तो आपको बिगनिंग डिव टैग के बीच में ही CSS के स्टाइल लिखने हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। स्टाइल क्या है, ये एट्रीब्यूट है। स्टाइल इक्वल टू डबल कोट में आपको प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो आप कलर सेटिंग के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हो। तो हम क्या चाहते हैं, पहले पार्ट में 300 विड्थ हो पहले पार्ट की, और इसलिए हमने विड्थ कॉलन 300 पिक्सल प्रॉपर्टी ली। और बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू चाहिए हमें, तो हमने लाइट ब्लू लिख लिया। तो हर एक प्रॉपर्टी के बाद सेमीकोलन डालना है, फिर नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी लिखनी है। तो अभी हमने सबसे पहले बैकग्राउंड कॉलन लाइट ब्लू यूज़ की, फिर विड्थ पहले पार्ट की 300 पिक्सल ली, और हाइट जो है वो 20 VH कि पहले पार्ट की जो हाइट हो कितनी हो, पूरी स्क्रीन में से 20 हिस्सा, पूरी स्क्रीन में से जो 20 हिस्सा है वो हमारा पहले पार्ट का हो। तो इसलिए पहले पार्ट की हाइट 20 VH सेट कर दी हमने। तो ये हमने इनलाइन स्टाइल पहले पार्ट में सेट किया, और दूसरे पार्ट में हमने क्या किया, बैकग्राउंड ऑरेंज चाहते हैं और विड्थ उसकी 1500 पिक्सल। दूसरे पार्ट की विड्थ कितनी हो, 1500 पिक्सल, और इसकी हाइट, ये हाइट कितनी ले स्क्रीन की, 80 VH। एक स्क्रीन की फुल हाइट 100 होती है, 100 VH। तो पूरी में से पहले पार्ट को 20 दे दी और दूसरे पार्ट को कितनी दे दी, 80 दे दी। तो इस तरह से अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले पार्ट का आउटपुट आएगा, फिर अगली लाइन पे दूसरे पार्ट का आउटपुट आएगा। क्योंकि डिव जब भी रन होता है तो वो हमेशा नई लाइन पे अपना आउटपुट दिखाता है। तो अब इस फाइल को सेव भी करना होगा। तो इस फाइल को आप सेव करोगे dashboard.html नेम से। तो सेव करने के बाद जब आप इसे ब्राउज़र पे रन करोगे तो इस तरह से आपके पास आउटपुट आएगा। पहला पार्ट आया आपके पास, क्योंकि डिव टैग हमने यूज़ किया 300 विड्थ के साथ, हाइट उसकी 20 ली है, और फिर हमने सेकंड पार्ट का ऑरेंज कलर लिया, उसकी विड्थ 1500 पिक्सल ली है और हाइट उसकी 80 VH। तो इस तरह से डिव ने क्या किया, पहले पहला पार्ट दिखाया और फिर अगली लाइन पे अगली लाइन पे क्या किया, दूसरा पार्ट दिखा दिया। तो एक के बाद दूसरा।
पर हम चाहते हैं कि बॉडी टैग के अंदर जितने भी पार्ट्स हों वो सारे एक लाइन में आए। बॉडी पार्ट के अंदर जितने भी पार्ट्स बने वो सारे एक लाइन में आने चाहिए। तो हमें डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स यूज़ करना होगा। तो ओनली किसी भी पार्ट में, अगर आप किसी भी पार्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो अगर आपको एक लाइन में चाहिए तो आप डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हमें कहाँ पे चाहिए? बॉडी के अंदर जितने पार्ट्स हैं वो एक लाइन में चाहिए। तो इसलिए हम बॉडी के बिगनिंग टैग में जाके डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लिखेंगे। तो अब हमने डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लिखा तो इस तरह से आपके पास आउटपुट एक लाइन में आ गया, दोनों पार्ट्स एक लाइन में चले गए। पहले की हाइट जो है 20 VH है और दूसरे की 80 VH है। तो इस तरह से आपने देखा कि बॉडी पार्ट ने कैसे अपने अंडर वाली चीज़ों को एक लाइन में कर दिया। तो बॉडी एक तरह से पेरेंट हो गया दोनों डेव का, और दो डेव बॉडी के चाइल्ड हो गए। तो डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स जो है वो ओनली अपने चाइल्ड को ही एक लाइन में लेके आएगा। अगर चाइल्ड के अंडर चाइल्ड होंगे उनको एक लाइन में नहीं लेके आएगा। ओके, यस, ये बात ध्यान से आपने नोट करनी है। कौन सी? कि मैंने कहा कि जिस पार्ट में आप डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स लगाओगे उसी पार्ट के चाइल्ड जो हैं वो एक लाइन में आएंगे। अगर चाइल्ड के अंडर और भी पार्ट्स हैं तो वो एक लाइन में नहीं आएंगे। तो अभी आपने देखा कि बॉडी पार्ट के अंदर दो चाइल्ड थे तो दोनों चाइल्ड एक लाइन में आ चुके हैं। तो इस तरह से अब हमने क्या किया? अब हमने दोनों की हाइट एक जैसी करनी थी। दोनों की हाइट, पहले की हाइट 20 थी और दूसरे की 80 VH थी। तो अब हम चाहते हैं दोनों पार्ट स्क्रीन के फुल हाइट ले लें। तो पहले पार्ट की भी हमने 100 VH कर दी और दूसरे पार्ट की भी 100 VH कर दी। तो इस तरह से अब आपके डैशबोर्ड के दो पार्ट्स बने हैं और फुल स्क्रीन की हाइट ले रहे हैं। तो इनलाइन स्टाइल्स आपने इस्तेमाल करना साथ साथ में सीखा। और अब हम यहाँ पे डिव के अंदर दो पार्ट्स और बना रहे हैं। अभी आप देख रहे हो सेकंड पार्ट जो था उसके अंदर हमने दो पार्ट्स और ले लिए और उनके स्टाइल सेट कर दिए। स्टाइल जो हमने सेट किए वो शेड में किए हैं। तो शेड में कैसे लिखा जाता है कोड, वो हमने पहले सेशन में बताया, उस सेशन को आप ज़रूर देखें। तो हेक्स कोड्स होते हैं, 6 कैरेक्टर्स में हमें ये लिखने पड़ते हैं। और इस तरह से पहले का हमने बैकग्राउंड कॉलन हैश 6 टाइम्स जी लिखा और हाइट 20 VH ली है। और सेकंड पार्ट में हमने 80 VH हाइट ही ली है। ओके, तो क्या कहा हमने? सेकंड पार्ट के अंदर दो पार्ट्स और बनाने हैं। तो हमने सेकंड पार्ट के अंदर दो पार्ट्स बना लिए और उनके बैकग्राउंड कलर भी दे दिए और उनकी हाइट भी दे दी। तो अब आउटपुट में दूसरे पार्ट के अंदर कितने पार्ट आने चाहिए? दूसरे पार्ट के अंदर दो पार्ट्स आ जाने चाहिए। पहले की हाइट 20 होगी और दूसरे की 80। अब आप रन करके देखोगे तो आप देखोगे कि दूसरे पार्ट के अंदर दो पार्ट्स आ चुके हैं। अब ये दोनों पार्ट्स एक लाइन में नहीं आए। क्यों? क्योंकि हमने डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स बॉडी पे लगाया है। तो डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स जो है वो उसी पार्ट के चाइल्ड को लाइन में करता है जिस पे लगा हुआ है। डिस्प्ले कॉलन फ्लेक्स चाइल्ड के अंदर जो पार्ट्स हैं उनको एक लाइन में लेके नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने देखा जो दूसरे
पार्ट के अंडर 2 चाइल्ड हैं, 2 डिव हैं, वो एक लाइन में नहीं आए, नेक्स्ट लाइन पे आए हैं। तो अब हमें इन्हें ऐसे ही रखना है। हम नहीं चाहते अपने डैशबोर्ड में, हम ऐसे ही पार्ट्स बनाना चाहते थे। तो ये पार्ट्स कैसे बने हैं, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछें और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। और थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम, बाय बाय।